हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं सपना की। आप लोग को बताएं कि अजीब अजीब चीज़ें अपने यूट्यूब पे आ रही है। उसको पहले तो रो रही थी कि पैसा नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं खरीद सकते, बच्चों के कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं। उसके बाद कार मकान, चलिए कुछ भी है, अपना पैसे से अपना खरीदी है। उसको ससुराल में जब थी तो वो शायद ये सब नहीं कर पाती, क्योंकि भाई आप अगर ससुराल में है, मैके में है, माँ बाप से पूछना पड़ेगा। ससुराल में है तो पति से, सास ससुर से पूछना पड़ेगा। नहीं पति है तो सास ससुर मेन होते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा। ये अलग रह के ये चीज़ें ये कर रही हैं अपना, ठीक है चलिए। लेकिन कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें सवाल के हैं कि काहे अंशु के पीछे पड़ी है, क्यों इसके पीछे पड़ी, ससुराल की बुराई, सास ससुर खराब है, ये है। फिर भी मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसी पे लगी पड़ी कि कौन आ रहा है उसके घर में, कौन रुक रहा है, क्यों रुक रहा है, किस मकसद से कौन आया है, किस मकसद से कौन गया है। अभी कुछ चीज़ें देखिए, पिछली वाले वीडियो पे भी मैंने सवाल उठाए थे कि वो जो इसने कंप्लेन की है, एफआईआर की है, वो कहाँ है। आज तक उसका जिक्र हुआ नहीं हुआ। गाड़ी लड़ी, इसने क्यों नहीं बताया। इसने कहा मैंने, राजवीर जी ने गाड़ी ली थी जब, तब भी मैंने नहीं बताया था। नहीं, अब अकेले हो, अब हर चीज़ दिखा रही हो, अब हर चीज़ दिखा रही हो, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अंशु परिवार सबका, तुम सब कुछ दिखा रही हो, जो नहीं है वो भी बता रही हो। तो गाड़ी अगर इतनी बड़ी बात हो गई, लड़ गई तुमसे, तुम्हारे भाई से, शायद किसी की, देखिए इस चीज़ का अभी तक प्रूफ तो आया नहीं कि किसी की जान, शायद किसी की सुनते जान भी चली गई, नहीं जान गई है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई बीमार, कुछ हॉस्पिटलाइज हुआ है। तो इतना बड़ा चीज़ तो तुम जब व्लॉगिंग करती हो, हर चीज़ दिखाती हो, तो ये भी दिखाना है। लेकिन ये नहीं कि मेरी छवि ना खराब हो, मेरे को ये ना हो, वो ना हो। अगर वो लोग पोलियो ना खोलते, सामने ना लाते, तो ये तुम दबा ले जाती। इसके बाद जो है वो एफआईआर की कॉपी भी नहीं दिखाई कि लोग अलर्ट हो जाएंगे। उन लोगों ने खुद तुम ये कर रखा है कि ये चैनल कहाँ है पता करने के लिए, ये चैनल ले लिया, ये लॉगिंग नहीं हो रही, वो लॉगिंग नहीं हो रही। इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ये अपना सब कुछ कर। अब नया चीज़ तमंगा ले आई है कि लड़का गोद लेंगे। क्यों, दो लड़कियां कम है जो तीसरा लड़का भी गोद चाहिए? किस लिए चाहिए भैया? लड़कियां आजकल लड़कों से ज़्यादा करती हैं। कहते हैं लड़कों, देखिए बहुत से बेटे बहुत अच्छे हैं, सारे बेटे खराब नहीं होते, लेकिन अमूमन आज के ज़माने में देखा गया है कि बीवी आती, बच्चे आते, अपना अपना देखते हैं, माँ बाप को कम देखते हैं। लेकिन बेटियां हमेशा मजबूरी होती है कि वो अगर नहीं कमा रही हैं, ससुराल पर डिपेंड है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो है तो सब हमेशा माँ बाप पे करती हैं। तो तुमको लड़का क्यों चाहिए? अभी पति नहीं है, दो बच्चे हैं, ऐसे ही रो रो के यूट्यूब चैनल आगे बढ़ाया। हर वक्त मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चियों के लिए तो कुछ नहीं है, मेरे बच्चियों के लिए तो मुझे ये करना है, मेरी बच्चियों के लिए तो मुझे वो करना है, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए करना है, पढ़ाने के लिए करना है, मेरे बच्चियों के फ्यूचर और उनके लिए मकान कर रहे हैं, उनके लिए ये कर रहे हैं। भैया जब इतना बच्चियाँ करके रो रहे हो, अब लड़का चाहिए। लड़का कौन सा तीर जो है ज़मीन में खोद के पेट्रोल निकाल देगा, तेल निकाल देगा? ये सिर्फ एक नई चीज़ें बताने के लिए है, क्योंकि अब ससुराल से कंट्रोवर्सी सबके समझ में आ गई है कि झूठ ये है वो है, तो काफ़ी चीज़ें, झूठ भी सब सामने आ ही गया है। हम आपसे एक बात कहें, जैसे जगत दीदी का सब सामने आया है, वैसे ही ये रिकॉर्डिंग दीदी का भी सब सच सामने आएगा। ये कोई वो नहीं है कि नहीं आएगा, सारी सच्चाई सामने आएगी, एक A to Z जो भी चीज़ है। अभी तो देखिए क्या है क्या नहीं है। अंशु ने जो वो लगाया था, इल्ज़ाम लगाया था, उस पर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इनके भाई के लिए सब डाला था। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें इसके दिमाग में और उसमें घर में चलती हैं। अभी अपनी बच्ची को लेके देखिए अलग है, अपनी सेफ्टी के लिए, उसके लिए मकान वकान ले ली है, लेकिन फिर भी ये उन लोग को टॉन्ट मारना, उन लोग को टारगेट करना नहीं छोड़ी है। जैसे ही उन लोग की कोई वीडियो किसी के और के चैनल पे आती है, ये उछल के आ जाती है और कुछ ना कुछ अपना चीज़ें लाइव करके वो करके, पहले कभी लाइव नहीं आती थी इसके चैनल पे, आप देख लीजिएगा जिस तरह से कर रही है। तो मुझे तो सिर्फ यही नहीं समझ में आ रहा है, बेटा क्यों चाहिए भाई, बेटा क्यों चाहिए? यही दो बेटियां बड़ी होकर सहारा बन सकती हैं, सब कुछ बन सकती है, बेटा किस लिए चाहिए? क्या बेटे को बाप का नाम, जो बेटा अगर कोई गोद ले लेगा तो उसको नाम कौन देगा, क्या देगा? चलिए माँ के नाम से भी आजकल बहुत लोग करते हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठेंगे, क्यों नहीं उठेंगे भैया? बेटा किस लिए चाहिए? ये बेटे की जो पहले की लालसा होती थी ना कि एक बेटा हो जाए तो तर जाएगा, एक बेटा हो जाए तो तर जाएगा, हमारे समय तक होती थी भाई, हम क्या कहें, हमारे खुद दो बेटियों के बाद एक बेटा है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें अब इस आज के ज़माने में बेमान सी साबित हुई हैं। अब इतने लालसा लोगों की नहीं होती, तो इनको क्यों है? अब तो लोग एक ही बेटा हो, बेटी हो, लोग करते हैं, दो बेटियां भैया, उन्हीं को लेके खुश रह लो। कुछ ना कुछ उंगलीदारी करनी है, लेना वेना कुछ नहीं है। और जो लोग है उसका भी वही होगा, पता नहीं क्या ही बताया। इन लोग की तो यूट्यूबर्स, ये जो ब्लॉगर्स हैं, इन लोग की तो जो नरकी है ये लोग यूट्यूब पे फैला रहे हैं ना, हम, और इन्हीं नरकिए से, इन्हीं नरक के ब्लॉग से इन लोग के पैसे बन रहे हैं।
इन लोग को सिर्फ इस समय पैसा दिख रहा है, बाकी इज्जत गई। बैठ के क्या ही बताएं। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी सवाल है जिसका सपना जवाब नहीं दी है तो नहीं दी है, नहीं देगी, साफ कहती है। और कुछ पूछ लीजिए। वैसे तो कभी किसी के लाइफ में आती नहीं है, एक की लाइफ में आई तो और कुछ पूछ लीजिए, घुमा दी इस बात को। कोई इसने कंप्लेंट नहीं की है, कुछ नहीं किया। हमें जितना साफ लगता है, हम सपना के अगेंस्ट में नहीं है, सपने के सपोर्ट में, हर चीज़ में सपोर्ट हम लोग ने किया है, सब कुछ है। लेकिन कुछ सवाल है उसके जब सवाल जवाब नहीं मिलते हैं तो हम लोग को हक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसी को कहते हैं। हम लोग को हक है सवाल पूछने का, क्योंकि हम ही लोग व्यूवर्स की वजह से ही इतना पैसा कमा रहे हो कि आज घर गाड़ी सब कुछ खरीदे ले रहे हो। उन्हीं व्यूवर्स का अगर सवाल का जवाब नहीं मिले तो व्यूवर्स पूछने के हक भी रखते हैं और गुस्साने का भी हक रखते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए